हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद साहिल पर। आज हम सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो केंद्र जो गोलाकार पे आधारित है। इससे पहले भी डाइस की 2 क्लास हो चुकी है। आप उसको चाहे तो डाइस नाम की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे बना है। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया, 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की मुख करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाएं बैठे बैठे है तथा बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एफ के सामने कौन बैठा है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये गोलाकार में बैठे हैं, तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद 6 लोग हैं तो 6 पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट सही से नहीं बना, चलिए फिर से बना लेते हैं। तो चलिए ये पॉइंट को देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो दाएं बैठा है कि बाएं। तो दाएं और बाएं निर्धारित करने के लिए हम अपने तरफ से ये डॉट लगाते हैं। ये हम अपने राइट में लगाएंगे जब वो दाएं कहेगा, और जब केंद्र की ओर मुख रहेगा तो ये अपने राइट की तरफ हम लगाएंगे, और जब ये केंद्र से बाहर की ओर मुख रहेगा तो हम अपने बाएं तरफ लगाएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। यहाँ दिया एफ ए के ठीक बाएं बैठा है, तो एफ को यहाँ बैठा लेते हैं। अब ये एफ है, ए का बाएं बैठा है तो ए इसके ऊपर ही रहेगा, तभी तो उसके बाएं यहाँ बैठेगा वो। तथा बी ई के सामने बैठा है, तो बी ई के सामने बैठा है तो एफ के सामने यहाँ पर होगा, और ए के सामने एफ के सामने यहाँ कोई बैठेगा और ए के सामने यहाँ कोई बैठेगा। तो दोनों के लिए तो यही 2 जगह खाली पड़ती है, इसलिए बी या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। उसके सामने ई है, ई या फिर यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। तो बचा इसमें यहाँ दिया ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे, ए के सामने यहाँ डी हो गया। अब बचा है सी, तो एफ के सामने सी हो गया। तो उसमें यही पूछा है एफ के सामने कौन बैठा है, तो सी बैठा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। सी ए के बाएं तीसरा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने लोग हैं। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई टोटल 9 लोग हैं। चलिए हम सर्कल बनाते हैं, इसमें ज़्यादा लोग बैठेंगे आज। चलिए पॉइंट बना लेते पूरा। ये तो हो गए पूरे 8 लोग का, एक और बना लेते हैं, 9 हो गया पूरा। और डॉट जो समय लगाते हैं हम अपने राइट, अगर केंद्र की ओर मुख रहेगा तो हम अपने राइट लगाएंगे, और केंद्र के बाहर की ओर रहेगा तो हम अपने लेफ्ट लगाएंगे। तो चलिए इसमें दिया सी ए के बाएं तीसरा है, तो चलिए ए को कहीं भी बैठा लेते। मान लीजिए ए यहाँ पर बैठा है, सी ए के बाएं तीसरा है, तो सी को 1 2 3, तो सी यहाँ पर बैठेगा। ई ए के दाएं को चौथा है, ई है ए के दाएं चौथा है, तो 1 2 3 4 यहाँ बैठेगा ई। डी आई के बाएं चौथा है, जो ए के दाएं दूसरा है। तो जो इसमें बाद वाले के लिए कहा जाता है, इसमें आई के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ए के दाएं है, इसमें आई ए के दाएं दूसरा है। तो चलिए आई को ए के दाएं दूसरा बैठाते हैं। 1 2 आई यहाँ पर बैठेगा, तो आई यहाँ पर हो गया। और उसके बाद डी आई के बाएं चौथा है, तो बाएं 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो डी यहाँ पर हो गया। तो चलिए यहाँ एफ बी के बाएं तीसरा है, तो उसमें बी अभी बी और एफ कहीं आया ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। बी जी ए के निकटतम पड़ोसी नहीं, निकट पड़ोसी नहीं, मतलब जी यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये है। तो जी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो ई के संबंध में एच का स्थान पूछा है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सी ए के बाएं तीसरा है, ये हो गया है।
ये भी होगा डी, आई के बाएं चौथा है, ये भी हो गया। हाँ, एफ बी के बाएं तीसरा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम एफ को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, क्योंकि बी अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ पर नहीं हो पाएगा। नहीं जी, अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं तब एफ यहाँ पर आएगा, और बी यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो 1 2 3 यहाँ पर तीसरे हो जाएगा, बाएं तीसरा। चलिए अगर ये गलत होता है तो आगे देखेंगे कि फिर कहाँ बैठाना पड़ेगा। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब जी यहाँ पर नहीं आएगा, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी आएगा नहीं, 2 स्थान खाली था। तो यहाँ पर बचा 1 पॉइंट, एच नहीं है तो एच यहाँ हो गया। तो ये पूछा है एच का स्थान, ई के संबंध में एच का स्थान पूछा है, तो ई यहाँ पर ई के संबंध में एच का स्थान पूछा है। तो चलिए पता करते हैं। ई इसमें दिया बाएं से तीसरा, तो बाएं तो इधर 1 2 3, हाँ ये बाएं से तीसरा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है 7 अधिकारी पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्त की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए शुरू, केंद्र बना लेते हैं अपना एक सर्कल, और 7 लोग को बैठा देते हैं। एक को यहाँ ले लेते हैं और डॉट अपना, जिससे इसे आसानी होती है पता करने में। चलिए अब यहाँ पर दिया है पी वी और एस के बीच में बैठा है, तो पी जो है वी और एस के बीच में बैठा है, तो उसको छोड़िए। चले भाई, आर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले आर को एस के दाईं ओर दूसरे, एस को यहाँ बैठा लिया, तो आर को 1 2 ये दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो यस यहाँ, आर यहाँ। क्यू और यू के बीच में बैठा है, कौन बैठा है भाई? अच्छा, आर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, और क्यू और वी के बीच में बैठा है। तो आर जो है ये क्यू और वी के बीच में बैठा है, तो क्यू और वी, क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो क्यू और यू या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ सेट खाएंगे अभी। और पी वी और एस के बीच में बैठा है, तो एस यहाँ पर है, तो चलिए बैठा देते हैं इसको। यू वी है तो यू, अच्छा पी बैठा बीच में ना, तो पी को यहाँ बैठाइए और वी यहाँ हो गया। तो अभी इसमें देखते हैं टी कहाँ पर आएगा, क्या दिया इसमें, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा है, तो टी के लिए तो खाली यही जगह है, क्यू यहाँ नहीं है, इसने बता दिया कि क्यू यहाँ नहीं है। तो चलिए क्यू को यहाँ से हटा देते हैं। तो क्यू यहाँ पर आ जाए, क्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, तो यहाँ यू हो जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा। तो हमारा सही हो गया। टी की स्थिति के लिए पूछा है, चलिए देखते हैं। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 1 2, ये तो दाईं ओर हो जा रहा है, इसलिए ये गलत है। चलिए पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी के बाईं ओर 1 2 3, ये भी गलत हो जा रहा है। आर और वी के बीच में, आर और वी के बीच में कहाँ, ये तो आर वी के बीच में है, लेकिन आर और वी के बीच में है, लेकिन ये तो थोड़ा बीच में यू भी है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर दिया है वी के ठीक बाईं ओर, तो वी के ठीक बाईं ओर टी है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर एस टी एक वित्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं,
चलिए तो पहले बैठा देते हैं। 5 लोग हैं तो 5 हो गया, डॉट बना लेते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं बताया केंद्र की ओर या बाहर की ओर तो हम केंद्र की ओर मान के क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए आर पी के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर दूसरा है, तो एस के बाईं ओर पहले आर को बैठाते हैं। एस मान लीजिए यहाँ पर है तो एस के बाईं ओर दूसरा, तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो आर यहाँ हो गया। और पी के बाईं ओर है, पी के दाईं ओर है तो पी के दाईं ओर यहाँ पर पी को रख देते हैं। और टी पी व एस के बीच में नहीं है, तो जो टी है पी व एस के बीच में नहीं, मतलब यहाँ पर टी नहीं है, तो इसलिए टी यहाँ पर हो जाएगा। बचा बेचारा क्यू, वो यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए आर के बाएं से दूसरा कौन है? आर के बाएं से दूसरा तो बायां तो इधर होगा। आर के बाएं से दूसरा क्यू है, जो कि इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम लगा देंगे डाटा पर्याप्त। चलिए, और उसमें पी भी को भी नहीं बताया था कि पी कहाँ पर बैठा है एग्जैक्ट, इसलिए डाटा पर्याप्त कहेंगे हम। चलिए हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई व एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए ई व एफ के बीच में बैठा है, ई डी के विपरीत बैठा है तथा सी और ई के पड़ोसी नहीं। तो चलिए पहले सबको बैठाते हैं, तब आगे क्वेश्चन हल होगा। तो बैठाते हैं, कितने लोग हैं पूरा भाई? 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, तो 6 को बैठाते हैं और अपना दिशा देख लेते हैं, मतलब कौन सा दाईं ओर किधर है। चलिए तो शुरू करते हैं। ए ई व एफ के बीच में है, तो चलिए सब तो बीच में ही बैठे हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए जो है ई व एफ के बीच में है, तो ए को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। ई या एफ यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ई का पड़ोसी नहीं है, जो सी है ई का पड़ोसी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सी को यहाँ बैठा ले, ई को यहाँ मान लेते हैं और सी को ई को यहाँ बैठा लेते हैं। सी को इसके पड़ोसी नहीं है, तो कहाँ गया? सी ई का पड़ोसी नहीं, मतलब सी यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो चलिए उसके बाद कहते हैं, तो बताओ ई डी के विपरीत बैठा है। ई जो है ये डी के विपरीत है, तो डी यहाँ पर हो गया। सी यहाँ पर नहीं है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। बचा बी, तो बी यहाँ हो जाएगा। ओ यहाँ तो एफ कहाँ गया? यहाँ तो हम एफ बैठा है ना, एफ का पड़ोसी बी हो गया, तो ये राइट है। इसमें बी किसके विपरीत बैठा है? तो इसके विपरीत बैठा है। तो चलिए या ई को इधर बैठा के देख लेते हैं, एफ को उधर बैठा के देख लेते हैं, दोनों तरफ से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अब ई को हम इधर बैठाए थे, तो चलिए अब इधर बैठाते हैं ई को, एफ को इधर बैठाते हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो ई हमारा इधर हो गया, एफ इधर हो गया। यहाँ पर दिया है ई डी का पड़ोसी है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ नहीं है, तो सी यहीं हो सकता है। फिर बचा बी यहाँ, यहाँ से भी बी का विपरीत एफ ही हो रहा है, तो इसलिए आंसर एफ सही है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं।